वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 9th सब्जेक्ट फिजिक्स पंजाब बोर्ड। क्या स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि आपकी बुक में कितने चैप्टर्स हैं, कितने टॉपिक हैं, और चैप्टर में कितने शॉर्ट आंसर्स हैं, एमसीक्यूज हैं, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन हैं? और क्या एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम यानी एएलपी के मुताबिक जो स्मार्ट सिलेबस आया है उसमें आपको मालूम है कि किस चैप्टर में कौन से टॉपिक नहीं करने, कितने एमसीक्यू अब डिलीटेड हैं, कितने शॉर्ट क्वेश्चंस अब आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, कितने कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, कितने न्यूमेरिकल्स आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं पता तो आज का लेक्चर आपके लिए है। सबसे पहले फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए द बेस्ट हेल्पिंग मटेरियल अवेलेबल इन द मार्केट इज किप्स प्रिपरेशन बुक्स। इसमें आपको एक्सरसाइज सोल्व्ड, शॉर्ट आंसर्स, प्रैक्टिस एमसीक्यूज, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन और न्यूमेरिकल ईच एंड एवरीथिंग मिलेगी जो आपके फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन में हेल्प करेगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी बुक में कितने चैप्टर्स हैं टोटल। सो स्टूडेंट याद रखिएगा कि टोटल 9 चैप्टर्स हैं। One chapter physical quantities and measurement, second chapter kinematics, third chapter dynamics, fourth one is turning effect of force, fifth work energy and power, sixth mechanical properties of matter, seventh thermal properties of matter, eighth magnetism and ninth nature of science। अब अगर फर्स्ट चैप्टर की बात की जाए, इसमें टॉपिक्स क्या हैं आप देख सकते हैं। इसमें आपने फिजिकल क्वांटिटीज को अंडरस्टैंड करना है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स को अंडरस्टैंड करना है, आपने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को अंडरस्टैंड करना होता है। तो ये आपके सामने फर्स्ट चैप्टर की पूरी डिटेल मौजूद है। इसी तरह से एक्सरसाइज में टोटल 11 एमसीक्यूज हैं। एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस की बात की जाए तो वो भी 11 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस 10 है। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन 1.5, 1.1 से 1.5 यानी 5 हैं। और न्यूमेरिकल भी क्या है 1.1 to 1.10 यानी 10। ये तो चैप्टर का डिटेल्ड ओवरव्यू है। लेकिन स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो टॉपिक्स इंक्लूडेड नहीं हैं, ये जो रेड मार्क्ड है याद रखिएगा, ये रेड कलर के टॉपिक्स स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आपके सिलेबस में शामिल नहीं हैं। इनको आपने प्रिपेयर नहीं करना। यानी टॉपिक 1.6 मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ये शामिल नहीं है, 1.7 टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, 1.9 एरर इन मेजरमेंट, 1.10 अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, 1.12 प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। चैप्टर में ये टॉपिक्स आपने प्रिपेयर नहीं करने। एक्सरसाइज की बात की जाए तो एमसीक्यू 1.3, 1.6, 1.8, 1.11। एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो 1.5, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 ये भी आपने प्रिपेयर नहीं करने। इसी तरीके से कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन में 1.1, 1.2, 1.4, 1.8, 1.10 भी आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। इसी तरह से कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में 1.3, 1.4 और 1.5 और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में 1.2, 1.5 और 1.7 एंड 1.9 ये आपके चैप्टर 1 फिजिकल एंड क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट में टॉपिक शामिल नहीं हैं। ये आपने फाइनल एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट इट डाउन। नेक्स्ट चैप्टर काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स की बात की जाए डिटेल आपके सामने है। इसमें हम स्केलर एंड वेक्टर्स की बात करते हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट। अगर एक बॉडी सर्कल में रिवॉल्व करे तो उसका डिस्टेंस जीरो नहीं है बट डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है फॉर द कंप्लीट सर्कल। इसी तरह से हम इसमें एक्सेलरेशन, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, इन सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं और एक्सरसाइज की डिटेल भी आपके सामने है। अब स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो टॉपिक शामिल नहीं है, 2.3 types of motion, 2.8 gradient of a distance time graph, 2.10 gradient of a speed time graph। एक्सरसाइज एमसीक्यूज में 2.5, 2.6, 2.8, 2.9 एंड 2.10 शामिल नहीं है। एक्सरसाइज शॉर्ट आंसर में 2.6, 2.7 एंड 2.8। इसी तरह से कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन में 2.1, 2.3, 2.4, 2.5। एक्सरसाइज कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में 2.3, 2.5 एंड 2.7 आपके इस साल के फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन में ये टॉपिक्स इंक्लूडेड नहीं हैं अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस।
न्यूमेरिकल्स की बात की जाए इस चैप्टर में तो 2.4, 2.8 एंड 2.10 न्यूमेरिकल्स आपने प्रिपेयर नहीं करने। इसी तरीके से नेक्स्ट चैप्टर की बात की जाए तो वो डायनामिक्स है। इस चैप्टर में फोर्स आपने डिस्कस करना है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट or if it is moving with a uniform velocity it will continue to do so unless an external unbalanced force acts on it। यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड, थर्ड लॉ, इसी तरह मास और वेट का डिफरेंस, मोमेंटम, इंपल्स और एक्सरसाइज की डिटेल आपके सामने है। बट ये तो एक ओवरऑल ओवरव्यू है इस चैप्टर का। अब बात करते हैं वो टॉपिक्स, वो एमसीक्यू, वो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन जो आपके इस साल के लिए सिलेबस का हिस्सा नहीं है। वो आप देख सकते हैं, फंडामेंटल फोर्सेस हैं, फोर्सेस इन ए फ्री बॉडी डायग्राम टॉपिक 3.3, 3.5 लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन 3.7 टॉपिक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस। एमसीक्यूज की बात की जाए एक्सरसाइज तो 3.4, 3.7, 3.8 एमसीक्यू शामिल नहीं है। एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो 3.7, 3.8, 3.10 ये भी शामिल नहीं है। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन शामिल नहीं है, 3.3 एंड 3.5। कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस में 3.6 इंक्लूडेड नहीं है और न्यूमेरिकल में 3.5, 3.6, 3.8 और 3.9 भी शामिल नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर की अगर बात की जाए, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, चैप्टर की डिटेल आपके सामने है। इसमें हम इक्विलिब्रियम, टॉर्क और एक्चुअली टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स यानी रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स को स्टडी कर रहे होते हैं। डिटेल आपके सामने है। वो टॉपिक जो इस बार इंक्लूडेड नहीं है उसमें 4.7 टॉपिक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास। 4.11 टॉपिक है, इंप्रूवमेंट ऑफ स्टेबिलिटी एंड द 4.12 टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ स्टेबिलिटी इन रियल लाइफ। एक्सरसाइज की बात की जाए तो इसमें एक्सरसाइज एमसीक्यू 4.4, 4.5, 4.6, 4.8 ये भी शामिल नहीं है। शॉर्ट आंसर में 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 4.10। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन में 4.3, 4.5 एंड एक्सरसाइज कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस में 4.2 एंड 4.4 और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में 4.2, 4.5, 4.6, 4.9, 4.10। सो ये आपने नोट डाउन कर लेना है कि किस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक इस बार शामिल नहीं है जो कि आपने अपनी फाइनल प्रिपरेशन में प्रिपेयर नहीं करने। नेक्स्ट चैप्टर की बात की जाए तो वो है वर्क, एनर्जी एंड पावर। फिजिक्स में वर्क का बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है। अगर एक शख्स सुबह घर से काम पे निकलता है और दोबारा घर पे आ जाता है और कहता है मैंने आज बहुत काम किया, तो फिजिक्स की डेफिनेशन में उसका वर्क जीरो है, क्योंकि उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड जीरो है। तो फिजिक्स में जब फोर्स लगे और फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर हो तब ही वर्क होता है। इस तरह के यूनिक कॉन्सेप्ट आप इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, पावर को वर्क से रिलेट करेंगे और एक्सरसाइज में भी आपके सामने डिटेल मौजूद है। अब वो टॉपिक्स जो शामिल नहीं हैं उसमें टॉपिक 5.4 है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। 5.6 द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मेथड्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। MCQ 5.2, 5.4, 5.7, exercise short question 5.3, 5.6, 5.10, constructed response question 5.2, 5.5, 5.8, 5.9 and exercise comprehensive question में 5.3 and 5.5 included नहीं है। numerical problem में 5.2, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9, 5.12 एंड 5.13 ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी इंक्लूडेड नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर की बात की जाए, चैप्टर नंबर 6 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसमें आप सॉलिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि सॉलिड को डिफॉर्म कैसे किया जा सकता है। कुछ सॉलिड हार्ड हैं, कुछ सॉफ्ट हैं, कुछ प्लास्टिक बिहेवियर शो करते हैं, कुछ ब्रिटल बिहेवियर शो करते हैं। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का हिस्सा होंगे। डिटेल आपके सामने है। वो टॉपिक्स जो इंक्लूडेड नहीं है 6.7 मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 6.8 मेजरमेंट ऑफ प्रेशर बाय मैनोमीटर और एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी 6.1 एंड 6.6 ये भी नोट कीजिएगा, ये भी इंक्लूडेड नहीं है। एक्सरसाइज की बात की जाए तो MCQ 6.2, 6.4, 6.5 इंक्लूडेड नहीं है। एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन में 6.2, 6.6, 6.9,
कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन में 6.1, 6.3, 6.4, 6.7, 6.9, 6.10 ये भी शामिल नहीं है सिलेबस में। एक्सरसाइज कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में 6.2 एंड 6.5 और न्यूमेरिकल्स की बात की जाए तो 6.3, 6.8, 6.10, 6.11 एंड 6.12 ये भी इस साल के फाइनल एग्जाम के लिए आपने प्रिपेयर नहीं करना। नेक्स्ट चैप्टर की बात की जाए 7 चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इस चैप्टर में आपने हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस सीखना है। ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं, टेम्परेचर क्या है, हीट क्या है, दोनों के यूनिट्स क्या हैं और किस तरह से हीट और टेम्परेचर रियल लाइफ में बिहेव करती है, इनकी क्या एप्लीकेशंस है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर का ओवरव्यू है। लेट्स सी कि कौन से टॉपिक्स इंक्लूडेड नहीं है। 7.1 काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर इंक्लूडेड नहीं है। सेंसिटिविटी, रेंज एंड लीनियरिटी ऑफ थर्मोमीटर, स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर ये भी इंक्लूडेड नहीं है। एक्सरसाइज एमसीक्यू की बात की जाए 7.1, 7.2, 7.7, 7.10, 7.11 और एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो 7.1, 7.2, 7.3, 7.6, 7.9, 7.10, 7.11, 7.14, 7.15 भी शामिल नहीं है। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन में 7.4, 7.5, 7.7, 7.8, 7.10, 7.11 और 7.12 भी इंक्लूडेड नहीं है। एक्सरसाइज कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में 7.1, 7.4 और 7.5 भी शामिल नहीं है। न्यूमेरिकल्स की बात की जाए तो 7.5 और 7.6 जो है वो शामिल नहीं है। इसी तरह नेक्स्ट चैप्टर की बात की जाए तो मैग्नेटिज्म है। इस चैप्टर में आपने मैग्नेटिक मटेरियल्स, कुछ मटेरियल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होते हैं, कुछ रिपेल होते हैं और कुछ किसी किस्म का कोई प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो नहीं करते। और ये सारा कॉन्सेप्ट और फिर फेरोमैग्नेटिक और टाइप्स ऑफ मटेरियल, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे होते हैं। एक्सरसाइज की डिटेल आपके सामने है। वो टॉपिक जो इस बार इंक्लूडेड नहीं है 8.8 डोमेन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म, 8.10 एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेट्स इन रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी, 8.11 सॉफ्ट आयरन एज ए मैग्नेटिक शील्ड, एप्लीकेशन ऑफ परमानेंट मैग्नेट, मैग्नेटिक रिले और टेलीफोन रिसीवर। एक्सरसाइज एमसीक्यू की बात की जाए 8.3, 8.6, 8.7, 8.88। एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस की बात की जाए तो 8.5, 8.6, 8.7। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन में 8.3, 8.5 और इसी तरह से एक्सरसाइज कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में 8.5 और 8.6 भी इंक्लूडेड नहीं है। नेक्स्ट एंड लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 9 नेचर ऑफ साइंस। इसमें आप फिजिक्स क्या है, फिजिक्स डेली लाइफ में कैसे ऑब्जर्व हो सकती है, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स क्या है, हीट, साउंड, मैकेनिक्स, म्यूजिक, ये सब इर्द गिर्द हर चीज़ जो हम देखते हैं उसमें कहीं ना कहीं फिजिक्स इन्वॉल्व होती है। तो इस चैप्टर में आप उसका ओवरव्यू डेवलप करते हैं। अब इस चैप्टर में देख लेते हैं 9.4 इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, 9.6 टॉपिक साइंटिफिक बेस ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड इंजीनियरिंग। एमसीक्यूज की बात की जाए 9.4, 9.5, 9.7, 9.11 इंक्लूडेड नहीं है और एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस 9.3, 9.7, 9.8। इसी तरह से कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन 9.5, 9.6, 9.8, 9.9 एंड 9.10 और न्यूमेरिकल्स जो आपने इस बार फाइनल एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करने वो है 9.2 और 9.4। मैं उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर सुनने के बाद आपको फिजिक्स से रिलेटेड जो स्मार्ट सिलेबस है और कौन कौन से टॉपिक्स, एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन और न्यूमेरिकल इस बार आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, डिटेल में आपको समझ आ गया। थैंक यू वेरी मच।